दोस्तों, मैं आपसे 5 सवाल करने जा रहा हूँ। पहला, क्या आपको कभी किसी ने ज़िंदगी में ऐसा महसूस कराया है कि सब कुछ आपकी ही गलती है और आपका दिल अंदर से पुकार कर कह रहा होता है कि नहीं, ये सच नहीं है? दूसरा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो शुरू में बहुत ज़्यादा चार्मिंग, डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता हो और लेकिन उसने धीरे-धीरे आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया और खत्म कर दिया? क्या आपको किसी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि आपके जीवन का सुख, शांति, वैभव और जो सॉफ्टनेस, जो इनोसेंस, जो टेंडरनेस आपके पर्सनैलिटी में था, वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगा और उसके जगह सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म और ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में घर करने लग गया। क्या आप ऐसे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसका बॉस आपको लगातार सबके सामने क्रिटिसाइज़ करता है, आपके किए गए एफर्ट को कभी एप्रिशिएट और एक्नॉलेज नहीं करता? आप 10 में से 8 काम भी सही करेंगे, तो वो 2 काम को क्रिटिसाइज़ करेगा कि ये आपसे क्यों नहीं हुआ। जब भी आप छुट्टी माँगने के लिए जाएँगे, तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा जैसे कि आपने छुट्टी नहीं, किडनी माँग ली हो उनसे। अगर आपका तबीयत भी खराब हो जाए, तो उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपका तबीयत बार-बार खराब क्यों हो जाता है। अगर आप कुछ नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज़्म देना चाहें, तो वो देने से पहले आप 100 बार सोचते हैं कि दें या ना दें, क्योंकि आप उसके सामने कुछ भी बोलने से डरने लगते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, लाइक टू गुड टू बी ट्रू? अगर इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर भी हाँ हैं, तो आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में हैं। दोस्तों, मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इस बनने बिगड़ने वाले रिश्तों में आप कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट के साथ कभी न कभी रिश्ता ज़रूर बनाएँगे और एक बार जब आप नार्सिसिस्ट के संपर्क में आ जाते हैं, फिर वो आपको अंदर से पूरी तरीके से करोड़ करके खत्म कर देता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। वो आपके पेरेंट्स, पार्टनर, सिबलिंग, कलीग, बॉस कोई भी हो सकता है। दोस्तों, नार्सिसिज्म एक बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स और जटिल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। ये कोई पर्सनैलिटी डिज़ीज़ नहीं है, जिसे आप दवाइयों से ठीक कर लें, बल्कि ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। दोस्तों, नार्सिसिज्म को समझने से पहले आपको इसके वर्ड के ओरिजिन को समझना होगा। नार्सिसिज्म वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी नार्सिसस के कैरेक्टर से आया है। नार्सिसस एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर था जो बहुत ज़्यादा सुंदर था और वो इतना सुंदर था कि जो कोई भी उसको देखता था वो उस पर मोहित हो जाता था। और इस चक्कर में नार्सिसस आत्ममुग्धता में लोगों को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करता था। उसे एक लड़की इको, वो भी काफ़ी सुंदर थी, उसने भी उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा था और नार्सिसस उसको भी रिजेक्ट कर देता है। एक दिन नार्सिसस पानी में अपनी छवि देखता है और वो अपनी छवि को देख कर के मोहित हो जाता है और वो सोचता है कि इतना सुंदर कौन है? वो देखते रहता है, लगातार देखते रहता है और अंत में एक सफ़ेद पीले फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए 2 इंटेक हैं, जिसको हम नार्सिसिज्म को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला, नार्सिसिज्म एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ लव है, जिसमें व्यक्ति खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। दूसरा, नार्सिसिज्म पहले दूसरों को बुरी तरीके से ट्रीट करता है और अंत में नार्सिसिस्ट व्यक्ति का खुद विनाश हो जाता है। तो अगर आप नार्सिसिस्ट के ट्रॉमा सर्वाइवर या भुक्तभोगी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खुद अपने आप में एक नार्सिसिस्ट हैं, तो भी आप किसी मुगालते में न रहें कि आप इस किसी भी तरीके से इसके रडार में नहीं आएँगे और बच कर निकल जाएँगे। अंत में हर नार्सिसिस्ट का विनाश तय है और वो बुरी तरीके से उसका विनाश होता है। हम डिकोडिंग नार्सिसिज्म की ऐसी की तैसी इस सफ़र में हम नार्सिसिज्म को समझेंगे, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, इसलिए नहीं कि हम नार्सिसिस्ट का विनाश कर सकें, बल्कि इसलिए कि इस नार्सिसिज्म के भरे हुए दुनिया में हम अपने आप को मजबूत कर सकें और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकें। तो परमात्मा से आपको एक ही ज़िंदगी मिली है और आप इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आने वाले। आप किसी भी तरीके से इतने मजबूर नहीं हैं कि आप नार्सिसिस्ट के सामने घुटने टेक दें। आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा नार्सिसिस्ट के सामने, ताकि आप उसके नार्सिसिज्म के प्रभावों को कम कर सकें। दोस्तों, अब अगला सवाल ये उठता है कि हम रोजमर्रा के जीवन में एक नार्सिसिस्ट को पहचाने कैसे? नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ इम्पोर्टेंस से भरा हुआ व्यक्ति होता है। वो हमेशा अपने बारे में ही बात करता रहता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा बेहतर इंसान कोई नहीं है और वही दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और पूरी दुनिया उसके अराउंड घूमती है। सारे लोग उसको सर्व करने के लिए पैदा हुए हैं
वो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है और अपना मुंह मियां मिट्ठू बनता है। आप अपने आसपास ऐसे रिश्तेदार बहुत देखेंगे जो आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई करते रहेंगे, या तो वो अपने बच्चे के अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। आपको मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमारे घर में एक रिश्तेदार आते थे, वो बार बार अपने बच्चों के बारे में बड़ाई करते रहते थे कि मेरा बच्चा ये हो गया, मेरा बच्चा वो हो गया। आपको पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, और आप कुछ भी जवाब देते थे तो वो बोलता था कि इसमें उसका बेटा ज्यादा बेहतर है, और वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो। वो आकर के पूछता था, ओ क्या कर रहा था का, बोलेगा पीएचडी कर रहे हैं। तो वो बोलेगा पीएचडी, ये क्या पीएचडी है, अरे जाओ वहां दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, बंबई जाओ, यहाँ जाओ सॉफ्टवेयर में करो, इसमें करो। देख मेरा बेटा 2 लाख रुपया कमा रहा है, इतना लाख का घर ले लिया, ये गाड़ी ले लिया, इतना कमा रहा है। बस उसका यही एक कहानी रहता था, बार बार सेम चीज को रिपीट करना, और आपके अंदर हीन भावना भर के आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज करना, अब्यूज करना, और आपके अंदर के सेल्फ बिलीव को वो पूरी तरीके से तोड़ देता था। और वही रिश्तेदार मेरे बारे में ये बोलता था कि ये न किसी की सुनता है न किसी की मानता है, बस अपने ही सुर में चलते रहता है, और ये बहुत खतरनाक आदमी है। दोस्तों, उस समय जब मैं छोटा था तो ये सारे बात मेरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की तरह लगते थे, और आज जब मैं इतने दिनों बाद जब देखता हूँ कि हर व्यक्ति समाज के भेड़ चाल में चला हुआ है, जो जिसको जिधर हाथ दिया वो उधर चले गया, ऐसे सिचुएशन में आज ये जो क्रिटिसिज्म था उस समय का, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट की तरह से लगता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा इनके तय सोशल मानक में खरा नहीं उतरता और फिट नहीं बैठता, तो इसको इसी तरीके से क्रिटिसाइज करके डांट डपट के उसको फिट करवाने का कोशिश करते हैं, और इसके एजेंट होते हैं माँ बाप, परिवार, फैमिली, समाज, स्कूल कॉलेज, और प्रशासन, और देश। ये धर्म समाज के ठेकेदार आपको पीट पीट कर सोशल कंफर्मिटी के लिए प्रेरित करते हैं। ये सोशल कंफर्मिटी को आप सोशल साइकोलॉजी में सोशल कंडीशनिंग के रूप में देख सकते हैं। सोशल कंफर्मिटी में काफी सारे सोशल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें 1951 में हुआ सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया कि लोग गलत होते हुए भी समूह की बात को मान लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कंफर्मिटी। आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक नार्सिसिज्म से डेविएट होकर के सोशल साइकोलॉजी और सोशल कंडीशनिंग की तरफ क्यों चले गया। तो साइकोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट आइसोलेशन में डेवलप नहीं होता, वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, और ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। आपको इसको समग्रता से समझने के लिए आपको होलिस्टिकली इसको समझना होगा। दोस्तों, सोशल कंफर्मिटी के इस युग में जहां हर कोई भेड़ चाल में चल रहा है और हर कोई किसी का फॉलोअर बनने के लिए है, और 100 रुपए में लोग अपना भविष्य बेच रहे हैं, ऐसे युग में आपको हाथी की तरह हो जाना है। मतलब आपको अपने सुर में चलना है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जो भी व्यक्ति आपको प्रेम करता है वो आपको शक्ति और साहस देगा, सपोर्ट देगा, और जो व्यक्ति आपको प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के निंदा रस के आनंद का आप बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। वो अगर आपको निंदा रस करके क्रिटिसाइज करके खुश हो रहे होते हैं तो उसे खुश होने दीजिए, और आप अपनी मस्ती में हाथी की तरह चलते रहिए। नार्सिसिस्ट को पहचानने का अगला सिम्टम है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक इंटाइटल्ड एटीट्यूड रखता है। मतलब वो समझता है कि उसके आसपास के लोग उसको सर्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और वो दुनिया का सबसे बेस्ट सर्विस, बेस्ट हर चीज वो डिजर्व करता है। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी जो एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी, और उसने ऑर्डर किया, हो सकता है उसने पहले ऑर्डर किया, और वेटर जो है उसके बाद में आने वाले को सर्व कर दिया, तो वो गुस्से में गिलास और प्लेट को जमीन में फेंक दिया और चिल्लाने लगी। तो ये एक इंटाइटल्ड बिहेवियर है। उसने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि उसके ऑर्डर को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगता हो, और उसने जो ऑर्डर किया है वो जल्दी प्रिपेयर हो गया, इसलिए उसको जल्दी डिलीवर हो गया। वो इंटाइटलमेंट से भरी हुई थी, और वो लगातार इस तरीके से ड्रामा क्रिएट करती रही। नार्सिसिस्ट का तीसरा और आसान सिम्टम है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है। वो अपने आप के अलावा कहीं और देख नहीं पाता, उसे लगता है कि वही दुनिया का केंद्र है। लगातार वो बार बार सेल्फी पे सेल्फी लेता है, और पिक्चर परफेक्ट सेल्फी लेने की कोशिश करता है, और दिन में 100 सेल्फी लेने के बाद उसमें से सबसे बेस्ट को वो सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, और अगर उसमें से अगर सही से लाइक ना आए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा उतारता है, और वो डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसे लोग ट्रेंडी दिखने के लिए किसी भी हद तक के जा सकते हैं। उसी के पास लेटेस्ट गैजेट होना चाहिए, लेटेस्ट वॉच होना चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा फैशन उसके पास होना चाहिए,
और इस चीज को कवर अप करने के लिए वो खर्चे पे खर्चे किए जाते हैं, शॉपिंग पे शॉपिंग किए जाते हैं। हर महीना शॉपिंग कर रहे हैं, सैलरी क्रेडिट हो रही है, वो महीने के 10 तारीख को ही खत्म हो जा रही है, क्रेडिट के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से उधारी बढ़ते जा रही है, लेकिन उसका रहीसी और शो ऑफ नहीं घट रहा, क्योंकि उसको समाज के सामने अपना पिक्चर परफेक्ट इमेज पोर्ट्रे करना होता है। वो सबसे बेस्ट फैशनेबल, सबसे बेस्ट हर चीज में होते हैं, ऐसा उनको लगता है, और इसलिए वो इन ट्रैप में फंसे हुए रह जाते हैं। क्लिनिकल नार्सिसिस्ट खुद के बारे में एक अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज रखते हैं। अनरियलिस्टिक का मतलब ये कि उसका खुद के बारे में जो धारणा है वो उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है। वो खुद को बहुत बेहतर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव समझते हैं अपने पीयर्स के तुलना में, जबकि उसके इसको बैक करने के लिए उसके पास कोई स्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में एक अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज रखते हैं। इसलिए लगता है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर ऐसा वो होता नहीं है। उनको लगता है कि वो हर चीज में बेस्ट है, बेस्ट फादर, बेस्ट पेरेंट, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट कलीग, बेस्ट बॉस, बेस्ट टीचर, बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट जोक मारने वाला। उनको लगता है कि उनसे अच्छा जोक इस दुनिया में कोई नहीं मारता, और वो बहुत ज्यादा फनी और ह्यूमरस है। ये इस तरीके की धारणा वो अपने मन में बना करके चलते हैं, और वो इतने ज्यादा डिल्यूजनल रहते हैं कि वो कभी रियलिटी चेक को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसिज्म कर दे या निगेटिव फीडबैक दे या कोई उसके चीजों को सवाल भी उठा दे, तो वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शनल रिएक्ट करते हैं। जैसा इवेंट नहीं होता वैसा वो रिएक्ट करते हैं, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे या तो ड्रामा करने लगेंगे। नार्सिसिस्ट कई बार खुद को गॉडली भी प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो अपने आप को भगवान के बाद दूसरे नंबर पर प्रेजेंट करते हैं कि भगवान के बाद इस पृथ्वी में कोई नहीं है, वही है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपने बारे में ऐसा प्रचार करता था कि उससे अच्छा कोई नहीं है, और वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। भगवान श्री राम जिस तरीके से भाई थे, उस तरीके का भाई वो खुद है। खुद को इस तरीके से भगवान श्री राम के जैसे प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नफरत, अहंकार, लालच, द्वेष से भरा हुआ रहता है। उसके बाद भी खुद के बारे में ये डिल्यूजनल फैंटेसी रखता है कि वो भगवान राम के जैसा है या उसके जैसा भाई है, वो दुनिया का सबसे अच्छा ब्रदर है और उसके जैसा कोई नहीं है। और वो व्यक्ति क्या करता है, शाम को आता है ऑफिस से सामान रखता है और चले आता है दारू के ठेके में दारू पीने के लिए। आप सोचिए कि उसका वर्ड्स कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक समय में बोलता है कि वो मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, और मैं हर चीज में बेस्ट हूँ, और उसके बाद वो दारू पीने चले जाता है। आके उसको होश नहीं रहता कि क्या कर रहा है, उसके बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, उसको वो कभी चेक नहीं करता, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसको वो कभी देखता ही नहीं है। आता है, सो जाता है, और अगले दिन चले जाता है, और उसको ये समझता है कि मैं बहुत ही बेस्ट हूँ हर चीज में। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आज से 10-15 साल पहले रोड्स पर एसयूवीज इतने ज्यादा नहीं चलते थे, बहुत कम ही एसयूवीज या गिने चुने ब्रांड्स ही चलते थे। लेकिन आज रोड में इतने ज्यादा एसयूवीज चलते हैं। एसयूवी ड्राइवर ने यही सोचा कि बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, ज्यादा ट्रैफिक का बेटर व्यू और ज्यादा सेफ्टी के कारण वो एसयूवी खरीद रहे हैं। धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों के कारण एसयूवीज का डिमांड बढ़ने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि रोड में ट्रैफिक जाम बढ़ने लगा, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ गया और उत्सर्जन ज्यादा होने लग गया, और दूसरे ड्राइवर जो छोटे ड्राइवर थे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो जिस तरीके से एसयूवी ड्राइवर के सेफ्टी और उसके बेटर ट्रैफिक व्यू का कीमत दूसरे ड्राइवर को चुकाना पड़ा, नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी उसी तरीके से है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति का बिहेवियर की कीमत उसके आसपास के लोग चुकाते हैं, उसके बुरे बर्ताव को वो झेलते हैं। एक नार्सिसिस्ट अपने अहंकार के लिए, अभिमान के लिए कुछ भी कर सकता है। शुरुआत में तो वो किसी भी रूम को, किसी कन्वर्सेशन को, परिवार को, फैमिली को और किसी देश को भी वो रन करता है, हाईजैक कर लेता है। लेकिन धीरे 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 उसका जब नार्सिसिज्म लोगों के सामने आता है तो लोग उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं, और अंत में हर नार्सिसिस्ट का विनाश होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। ये नार्सिसिज्म की जर्नी का एक ट्रेलर था, और मैंने आपको नार्सिसिज्म को डिटेल से नहीं बताया है, सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से बताया है। और इसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक एक कॉम्प्लेक्सिटी को, और देखेंगे कि नार्सिसिस्ट किन किन तरीके से लोगों को ट्रामा सप्लाई करता है। दोस्तों, मैंने नार्सिसिज्म को बहुत करीब से देखा है, मैं बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों के संपर्क में रहा हूँ, और उन्होंने जिस तरीके से मेंटल ट्रामा, अब्यूज, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग और ब्लेम शिफ्टिंग किया है, जिससे मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी भूल चुका था। और जब कुछ भी आप अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको लगातार क्रिटिसाइज कर देते हैं या आपको गैस लाइट कर देते हैं।
इससे आप डाउट में चले जाते हैं। ये एंडलेस सेल्फ डाउट के जो साइकिल था उस समय निकल करके बाहर आया और किस तरीके से आया, हम आगे के जर्नी में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने नार्सिसिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ऊपरी तौर पर देखा, जैसे अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज, खुद के बारे में एक गलत धारणा बनाना, डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी, इंटाइटल्ड बिहेवियर, जैसे कि मैं ही सब कुछ हूँ, और समाज के सामने पिक्चर परफेक्ट इमेज को पोर्ट्रे करने का उसकी चाहत, चाहे वो सेल्फी के माध्यम से हो, घड़ी, वॉच, कपड़े, मूवीज और किसी भी तरीके से शो ऑफ जैसे तरीकों से वो अपना पिक्चर परफेक्ट इमेज समाज के सामने वो पोर्ट्रे करते हैं। और दूसरा, वो लगातार झूठ भी बोलते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जिसे हमने ऊपर ऊपर तरीके से देखा है। आगे के वीडियो में हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत डिटेल से देखेंगे और हम देखेंगे कि वो डे टू डे लाइफ में हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। इसे हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो नार्सिसिज्म का शिकार है। ये सफर लंबा होने वाला है और हम एक एक कर करके धीरे धीरे चलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए अपने मन में नार्सिसिज्म की ऐसी की तैसी।